हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वरुण राव केजीबी। और आपको पता है हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री का पार्ट है फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। चैप्टर नंबर 3 है मेटल एंड नॉन मेटल, और उसमें फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग पहले ही देख चुके हैं और अब नेक्स्ट फिज़िकल प्रॉपर्टी हम देखने वाले हैं, और वो है मेटल्स आर लस्टर और शाइनिंग एंड कैन बी पॉलिश्ड। इसका मतलब है कि मेटल्स जो हैं वो लस्टर होती हैं, यानी उनमें चमक होती है। मेटल्स में क्या होती है? चमक होती है। तो इनका ये जो चमक वाला जो करैक्टर है, ये इनका मेटेलिक लस्टर है कहलाता है कि ये प्रॉपर्टी जो है मेटल्स में ही पाई जाती है। यानी इनकी जो सरफेस होती है वो शाइनिंग सरफेस होती है, और इनको हम पॉलिश भी कर सकते हैं। आपको पता होगा कि हम गोल्ड को, सिल्वर को हम जब ज्वेलरी के रूप में यूज़ लेते हैं तो ये चमक ज़्यादा पैदा करती हैं, इसीलिए हम इनको ज्वेलरी में बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं और इन पर पॉलिश करवा करके हम इनको अच्छे से यूज़ ले सकते हैं। तो मेटल्स आर लस्टर, यानी मेटल शाइनिंग होती हैं, लस्टर यानी चमक होती है उनमें, और इनको हम पॉलिश भी अच्छे से कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि गोल्ड है, सिल्वर है, जिनका हम ज्वेलरी में यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल्स कैसी होती हैं? जनरली हार्ड होती हैं। तो जनरली सभी मेटल्स हार्ड होती हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो ये सभी वर्ड्स हैं ये वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। हम ये कहेंगे कि मेटल्स, मोस्टली मेटल्स आर हार्ड बट ऑल द मेटल्स आर नॉट इक्वल हार्ड। यानी जैसे कि हम देख सकते हैं कि आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, एटसेट्रा, ये बहुत ही हार्ड मेटल होती है। यहाँ पर हार्डनेस का मतलब ये है कि हम इनको आसानी से काट नहीं सकते। लेकिन इसके अलावा जो सोडियम एंड पोटेशियम है वो सॉफ्ट मेटल में यूज आती हैं, उनको आसानी से चाकू के द्वारा हम काटा जा सकता है। तो मेटल्स आर जनरली हार्ड होती हैं, लेकिन सभी मेटल्स हार्ड नहीं होती। हार्ड मेटल का एग्जांपल के तौर पे हम आयरन और कॉपर और एल्युमिनियम का एग्जांपल दे सकते हैं। और जो एक्सेप्ट सोडियम और पोटेशियम है ये सॉफ्ट मेटल होती है, जिन्हें हम नाइफ से आसानी से काटा भी जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है कि मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग। मेटल स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि मेटल्स में जो है आयनिक बॉन्ड पाए जाते हैं, यानी जो बॉन्ड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन इसमें जो सोडियम और पोटेशियम मेटल्स हैं उसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं पाए जाते, इसलिए मेटल्स जो हैं सारी की सारी मेटल्स को हम स्ट्रॉन्ग नहीं कह सकते। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग मेटल है वो जैसे कि आयरन है, स्टील है, ये सब क्या है? मेटल्स। ये मेटल्स जो है बिल्डिंग बनाने में, रेलवे लाइंस में, ग्रिल्स में, मशीन बनाने में, ठीक है ना, व्हीकल्स बनाने में, चेन बनाने में इनका यूज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि मेटल्स कैसी होती हैं? स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन ध्यान रखना, सोडियम और पोटेशियम इसमें एक्सेप्शन है। इसके बाद एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। यानी सारी की जो सारी मेटल्स हैं वो रूम टेम्परेचर पर कैसी होती हैं? सॉलिड होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, सिल्वर है, गोल्ड है। लेकिन जो मरकरी है, मरकरी जो है वो सॉलिड है, लेकिन रूम टेम्परेचर पर मरकरी सॉलिड नहीं होकर के क्या है? मरकरी क्या है? लिक्विड है। मरकरी मेटल है लेकिन रूम टेम्परेचर पे क्या है? वो लिक्विड है, सॉलिड नहीं है। ध्यान देना, मरकरी भी एक मेटल है, और मेटल्स जो हैं वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होती हैं, जैसे कि आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड। बट मरकरी मेटल होते हुए भी रूम टेम्परेचर पर क्या है? लिक्विड है। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है मेटल्स है हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। यानी मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट यानी मेल्ट होने का जो पॉइंट है वो, और बॉइलिंग पॉइंट यानी बॉइल होने का जो टेम्परेचर का जो पॉइंट है, डिग्री सेल्सियस या केल्विन जो भी पॉइंट है, वो उनका कैसा होता है? हाई होता है। हमें इसमें आयरन का एग्जाम्पल दिया गया है, और आयरन के एग्जाम्पल में बहुत अच्छी तरह समझाया गया कि आयरन क्या है। आयरन का 1535 डिग्री सेंटीग्रेड, 1535 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है इसका, और इस पर ये मेल्ट होता है। तो इसका मतलब 1535 डिग्री सेंटीग्रेड, आपको पता है मेल्टिंग बहुत ज़्यादा डिग्री सेंटीग्रेड होता है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है, और इतने हाई डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। आपको पता है वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो मेल्टिंग पॉइंट है वो मेटल का बहुत ही ज़्यादा हाई है। इसी प्रकार से जो कॉपर है
कॉपर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 1083 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके अलावा दो इसमें एक्सेप्शन हैं, वही हैं पोटेशियम और सोडियम। इनके मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं, ये नियर अबाउट इनके 98 एंड 64 के रेस्पेक्टिवली होती है, के नियर अबाउट होता है, यानी सोडियम का 98 के नियर अबाउट है और पोटेशियम का 64 डिग्री सेंटीग्रेड के नियर अबाउट मेल्टिंग पॉइंट है। इसी के बाद जो नेक्स्ट है वो है कि मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है इन ए पर्टिकुलर एरियाज हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स या एटम्स आर प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर एरिया, यानी एक पर्टिकुलर एरिया में इतने एरिया में कितने मॉलिक्यूल या कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं। यदि एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल या एटम प्रेजेंट होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि बहुत सारे के सारे एटम कैसे होंगे, पास पास होंगे, तो इसका मतलब डेंसिटी ज़्यादा होगी। यदि इस पर्टिकुलर एरिया में जो मेटल्स के या किसी भी एलिमेंट के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं तो वो क्या होगा, उनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। यानी मेटल्स के जो मॉलिक्यूल हैं या उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच की यदि डिस्टेंस ज़्यादा है तो इसका मतलब है डेंसिटी उनके बीच में ज़्यादा होगी। लेकिन मेटल चूँकि सॉलिड होता है और सॉलिड फॉर्म में क्या होगा, उनके जो मॉलिक्यूल हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं और पास पास होंगे तो इसका मतलब उनकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसी के बाद जो इसका नेक्स्ट है वो है मेटल्स आर सोरोनस, यानी मेटल्स को यदि हम बजाते हैं, यदि किसी चीज़ से टच कराते हैं तो उनमें आवाज़ होगी। हम घरों में जितने भी बर्तन देख रहे हैं ये देख लो आप, और हमने मंदिर में घंटियां जो हम बजाते हैं उनमें देखो आप, और जो भी चीज़ जो मेटल से बनी होती है यदि हम उनको बजाते हैं तो उनमें से एक आवाज़ आती है। आवाज़ आने का ये जो गुण है, आवाज़ आने की ये जो प्रॉपर्टीज़ है, ये कहलाती है सोरोनस। इसलिए हम कह सकते हैं मेटल्स आर सोनोरस। मेटल्स आर सोनोरस। थैंक यू। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ देखें, इसको कमेंट्स करें। कल मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊंगा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।